हेलो स्टूडेंट, एआर कॉमर्स में आपका स्वागत है। मैनेजमेंट अकाउंट में एक चैप्टर है आपका मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट थर्ड के लिए, जो पार्ट थर्ड का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए एक क्वेश्चन पहले बता दिया गया है जो फीफो मेथड से। इसमें दो और मेथड है जिसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है। इसके अनुसार आज हम बताते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो देखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर का नाम है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में फॉर्मूला इसका है, सबसे पहले दिया गया है। कहा सबसे पहले फॉर्मूला समझाने के बाद बताया जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या इसको हम बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाय C। 2AO डिवाइडेड बाय C, ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है। अब इसमें से आ जाइए, 2 का मतलब तो आप जानते ही हो। A का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन। क्या होता है? यानी साल भर में आप कितना माल यूज कर रहे हो फैक्ट्री में, कोई माल बनाने में एक साल में कितना यूज कर रहे हो, इसी को बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन। उसके बाद क्या हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि नंबर ऑर्डर, यानी एक साल में आप कितना बार ऑर्डर दे रहे हो। यानी आप कुछ माल बना रहे हो, एक साल में अगर आपको 10 लाख का माल मंगाना है तो पर ऑर्डर कितना लग रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी का मतलब होता है कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट। ये कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है? कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि रखने की लागत। आप गोदाम में जो माल रखते हो, कितना रुपया का माल रखते हो, उसको गोदाम में जब रखते हैं माल, इसी का पड़ जाता कैरिंग होल्डिंग, यानी माल रखने की जो लागत होता है उसका क्या लगता है। जैसे गोदाम में देखते हैं कहीं पे मक्का ले लेते हैं, किससे गोदाम में स्टॉक रखते हैं कि हमको 3 महीने के लिए रखे दे दिए मक्का। आलू कोल्ड स्टोर में जो रखते हैं रखने के लिए दिए, वो जो रखते हैं उसके लिए जो पैसा देते हैं उसी को बोलते हैं कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट। यानी मटेरियल कंट्रोल, ये चैप्टर है मटेरियल कंट्रोल, यानी इसमें हमको मटेरियल ही कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है? मटेरियल ही कंट्रोल करना है। मटेरियल कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये ऑप्शन, ये पहला फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला नंबर 1 हुआ। अब सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड फॉर्मूला इसका दिया हुआ नीचे, रीऑर्डर लेवल। देखिए क्या लिखा हुआ, रीऑर्डर लेवल, या इसको हम ऑर्डरिंग पॉइंट भी बोलते हैं। रीऑर्डर लेवल को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग पॉइंट भी बोलते हैं। कभी लिखा रहेगा रीऑर्डर लेवल, कभी लिखा रहेगा ऑर्डरिंग पॉइंट, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। इसका होता है मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम पीरियड, यानी मैक्सिमम यूजेज, कितना मैक्सिमम यूज हुआ, कितना मैक्सिमम पीरियड जाएगा, बस यही इसका फॉर्मूला है। यूजेज को हम कंजम्पशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, यूजेज को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा अगला फॉर्मूला मिनिमम लेवल, ये फॉर्मूला नंबर 3 है, मिनिमम लेवल। इसका फॉर्मूला होता है ROL। ये सर ROL का मतलब होता है, रीऑर्डर लेवल को हम क्या बोलते हैं? ROL। यानी जो आप पहले इसको निकालने के लिए पहले हर हाल में इसको निकालना पड़ेगा। ROL माइनस नॉर्मल यूजेज। कौन यूजेज? नॉर्मल यूजेज, या नॉर्मल यूजेज को हम बोलते हैं एवरेज यूजेज। याद रखिएगा, नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं? एवरेज इनटू नॉर्मल पीरियड, यानी नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल पीरियड बोले, या एवरेज यूजेज इनटू एवरेज पीरियड बोले। ये हुआ मिनिमम लेवल का फॉर्मूला। इसके बाद आता है मैक्सिमम लेवल। कौन लेवल? मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, जो पहले निकाले, रीऑर्डर क्वांटिटी, जो इससे पहले वाला फॉर्मूला बताया रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस मिनिमम यूजेज। क्या है? मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम पीरियड। मिनिमम क्या लिखा हुआ? पीरियड लिखा हुआ। ये फॉर्मूला है। ये जितना भी हम फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोग इनको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्या ये फॉर्मूला बता के हम मैथ बताने वाले, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। एग्जाम नजदीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो ज्यादा चांस है आने का। हो सकता नहीं, आज जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो आने का चांस बहुत ज्यादा है सबका। ठीक है, आपका ये भी बन गया। अब लास्ट है आपका एवरेज लेवल। एवरेज लेवल करते एवरेज करते हैं, यानी मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दोनों को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, यही निकल गया मेरा क्या? एवरेज लेवल। ठीक है, तब आगे चलते हैं। अब मैं एवरेज लेवल के बाद देखिए, ध्यान दिएगा, क्या लिखा? रीऑर्डर पॉइंट। कौन पॉइंट?
रीऑर्डर पॉइंट, यानी रीऑर्डर पॉइंट शुरू में भी पढ़े और अभी भी पढ़ रहे हैं। यानी रीऑर्डर पॉइंट का दो फॉर्मूला है, एक मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम पीरियड, एक है आपका ये सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल लीड टाइम, यानी नॉर्मल को हम एवरेज बोलते हैं, याद रखिएगा, इनटू एवरेज डेली यूजेज। एवरेज डेली यूजेज। अब बोले सर एवरेज डेली यूजेज कैसे निकालेंगे? यानी एक साल में आप जितना यूज करते हो, एक साल में, लिख दे, एक एवरेज डेली यूजेज निकालने का तरीका है एक साल में, नहीं एक साल में आपने माल कितना खपत किया पूरे साल में। एक साल में कितना दिन होता है? 365 डे। उसको नंबर ऑफ 65 दिन 365 से भाग दिएगा तो एक डे का निकल जाएगा। इसी को हम बोलेंगे एवरेज डेली यूजेज। ये निकालना सबसे आसान है। कैसे निकालेंगे? एक साल का तो चला जाए, है ना, आपका एवरेज लेवल हो गया। अब हम बताने वाले हैं रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट आपको इससे पहले भी बताया गया, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल को ही हम रीऑर्डर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल को ही हम रीऑर्डर पॉइंट बोलते हैं। रीऑर्डर लेवल का पहला फॉर्मूला था आपका मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, और यहां पे एक और फॉर्मूला दिया गया है रीऑर्डर पॉइंट का, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल लीड टाइम इनटू एवरेज डेली यूजेज। अब बताइए पहले फॉर्मूला क्या बताया? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम पीरियड। यहाँ सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल लीड टाइम इनटू एवरेज डेली यूजेज। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे अगर दिया है मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ है, मैक्सिमम पीरियड दिया तो वो लगाएंगे। अगर आपका सेफ्टी स्टॉक दे दिया है ना, सेफ्टी स्टॉक दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। आपको नॉर्मल लीड टाइम दिया ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर डेली यूजेज दिया ये फॉर्मूला देंगे। यानी फॉर्मूला इन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला सेट होगा। मैक्सिमम यूजेज मैक्सिमम पीरियड दे तो वो लगेगा, और अगर वो नहीं दिया हुआ ये सब दिया रहता है ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। किसी को दिक्कत? लेकिन यहाँ सेफ्टी स्टॉक आपका प्रश्न में दिया रहेगा, टेंशन नहीं होगा। लीड टाइम भी आपका प्रश्न दिया, नॉर्मल एवरेज टाइम या लीड टाइम को हम बोलते हैं, है ना, एवरेज टाइम को लीड टाइम बोलते हैं, ये दिया रहेगा। एवरेज डेली यूजेज कभी दिया रहता है या कभी दिया हुआ नहीं रहता है। एवरेज डेली यूजेज कभी दिया रहता है, कभी दिया हुआ नहीं रहता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? नोट, एवरेज डेली यूजेज बराबर क्या सर? एवरेज डेली यूजेज बराबर, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो एवरेज डेली यूजेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको देखना होगा कि एक साल में आपका फैक्ट्री में माल कितना यूज हो रहा है। अगर 10,000 लग रहा है तो 10,000 देखेंगे, अगर 20,000 लग रहा है तो 20,000 को देखना है, 30,000 लग रहा है 30,000 को देखना है। यानी एक साल में, यानी 365 दिन में आपने टोटल कितना माल यूज किया। मान लेते हैं कि आपने एक साल में 1 लाख का माल यूज किया, तो एक साल में कितना दिन होता है? 365 या 360। हमेशा 365 ही लेंगे। कहां 360 लेंगे? जहां प्रश्न में लिखे है, बोले स्पेशली बोले 360 डे लिए तो वहां 360 लेंगे, नहीं तो 365 डे ही लेना है। तो एवरेज डेली यूजेज निकालने के लिए एनुअल यूजेज यानी एक साल का टोटल कितना कंजम्पशन हुआ उसमें से भाग दे दिया 365 के, तो एवरेज डेली यूजेज निकल गया। तो प्रश्न में सेफ्टी स्टॉक दिया रहेगा, नॉर्मल लीड टाइम भी दिया रहेगा, एवरेज डेली यूजेज नहीं दिया रहेगा, तो इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? एक क्वेश्चन करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आने का संभावना ज्यादा है एग्जाम में आपका। ठीक है, क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्लोइंग। कैलकुलेट द फ्लोइंग। क्या क्या फ्लोइंग है? कैलकुलेट द फ्लोइंग। सबसे पहला क्या रहा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। क्या निकालिए? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद रीऑर्डर पॉइंट। क्या निकालना आपको? रीऑर्डर पॉइंट। उसका नंबर ऑफ ऑर्डर एवरी ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर एवरी ईयर, यानी इस कैलकुलेट निकाल 3 चीज निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए नीचे इसका ऊपर में इसका आपका रिक्वायरमेंट दे दिया है। रिक्वायरमेंट ऊपर में ये तीनों चीज निकालना है। क्वेश्चन आपका नीचे, क्वेश्चन आपका कहां दिया? नीचे दिया हुआ है। देखिए एनुअल कंजम्पशन, कौन कंजम्पशन? एनुअल कंजम्पशन 18,000 यूनिट इन 360 डेज। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपया पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कितना? 10 रुपया है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20%। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या आपका? 20% है। और नॉर्मल लीड टाइम, रीऑर्डर पॉइंट निकालने में काम आएगा नॉर्मल लीड टाइम। और सेफ्टी स्टॉक, ये भी आपको रीऑर्डर पॉइंट निकालने में काम आएगा। ये दोनों आ गया आपको। रीऑर्डर लेवल जिसको बोलते हैं, इसको रीऑर्डर पॉइंट बोलते हैं, ये निकालने में काम आए। ये क्वेश्चन आपका, ये रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन है
ये रिक्वायरमेंट है ना। अब हम क्वेश्चन बनाते बाद अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो पार्ट थर्ड का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए ये क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं। क्या क्वेश्चन? कैलकुलेट द फ्लोविंग, यानी कैलकुलेट द कुछ फ्लोविंग, यानी कुछ आइटम दिया हुआ है आपका, कुछ रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, इसको निकालना। पहला बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पॉइंट और नंबर ऑफ ईयर, है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर एवरी ईयर। ये तीन चीज आपको निकालना है। ये तीनों चीज का फॉर्मूला आपको ऊपर बता दिया गया है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला अच्छे से जान लीजिएगा तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ये तीन क्वेश्चन, तीन फॉर्मूला है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, रीऑर्डर पॉइंट निकालना है और नंबर ऑफ ऑर्डर एवरी ईयर, पर ईयर में कितना ऑर्डर करना है ये निकाल। ये तीन चीज निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला को अच्छे से समझना होगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए नीचे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पार्ट थर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, करके जाइएगा इसको। एनुअल कंजम्पशन 18,000 यूनिट है, 360 डे, यानी एक साल में कितना लेना मात्र आपको 360 डे लेना, याद रखिएगा आप इस बात को। कॉस्ट पर यूनिट कितना आपका 5 रुपया है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कितना है 10 रुपया है। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना आपका 20%, ठीक है आपका। और लीड टाइम कितना आपका 20 डेज है। और सेफ्टी स्टॉक देखिए, सेफ्टी स्टॉक 30 डे है। सेफ्टी स्टॉक कितना आपका 30 डे, यानी 30 दिन आपका सेफ्टी स्टॉक होता है। एक दिन में कितना यूज होगा उससे गुना कर देंगे। डेज है, रुपीस नहीं बना है, यूनिट नहीं बना है। अब इस डेज को रुपीस से यानी यूनिट से गुना कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, रुपीस हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बनाते हैं एनुअल कंजम्पशन इतना है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। सबसे पहला काम हम करना होगा हमको कैरिंग कॉस्ट निकालना, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट आपका निकाला हुआ नहीं है, सॉरी। कैरिंग कॉस्ट आपका 20% और पर यूनिट कितना आपका 5 रुपया है। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, कैरिंग कॉस्ट निकालना होगा। कि कैरिंग कॉस्ट के बिना आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं निकलेगा। सबसे पहले क्या था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना होगा। कैसे आपको देख लिए, सबसे पहला ही बोला आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए आपको चाहिए 2 चाहिए, ए चाहिए, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन चाहिए, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए। ये तीनों चीज निकालने के लिए आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना होगा, क्योंकि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, एनुअल कंजम्पशन भी दिया हुआ है, लेकिन कैरी कॉस्ट निकाल करके नहीं दिया। कैरी कॉस्ट निकालने के लिए आपको पर यूनिट चाहिए और कैरिंग होल्डिंग परसेंटेज चाहिए। अगर ये दोनों दिया हुआ तो इसी से हमको कैरिंग कॉस्ट निकलता है। कभी कभी क्या होगा, आपको कैरिंग कॉस्ट निकाल के दिया रहेगा तो परसेंटेज दिया हुआ नहीं रहेगा, तो कैसे निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट निकालने का आपको कितना, आपका 5 का कितना परसेंट 20%, 20% हम निकाल लेंगे। 0 0 कैंसिल, 2 के कम 2, 2 पंच 10, ठीक है। और 5 को करेंगे तो एक बार, यानी कैरिंग कॉस्ट मेरा कितना निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट निकल गया। अब हम फॉर्मूला बैठाते हैं। पहला आपका निकालने बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाय C। तो बताइए 2 तो 2 रहेगा, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन कितना 18,000 रहेगा, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आपका 10 है, 10 रहेगा। कैरिंग कॉस्ट अभी निकाल के बताया कितना होगा 1 रहेगा, ठीक है। अब इसको गुना करके बता दिए। अब इसको निकालने के लिए आगे पे चलते हैं। यहां तक हो गया ना, चलिए यहीं पे कर देते हैं। 18 36 10 3,60,000 बट्टे 1। अब इसका हम ले लेंगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा आप बताइए, आपको तो पता ही है, कितना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको पता है कि अगर इसका निकाल लेंगे 3 लाख कितना था 60,000 बट्टे 1, इसका निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेगा तो 600 निकल जाए, 36 हुआ ना, 600 यूनिट निकल गया आपका। यानी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना निकल गया 600, यानी EOQ कितना निकल गया आपका EOQ 600 यूनिट निकल गया, ठीक है ना। EOQ को ही हम क्या बोलते हैं, री ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। एक रिक्वायरमेंट आपका पूरा। दूसरा बोला था आपका क्या, इसको उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिएगा, क्योंकि PPT फाइल है, इसको अगर सेलेक्ट करने पर मिट जाता है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगला बताने वाले हैं। अगला है आपका दूसरा नंबर पे है आपका, दूसरा नंबर पे आपका री ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर
पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट निकालना। रीऑर्डर पॉइंट आपको फॉर्मूला बताया था क्या, सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम, टाइम इनटू एवरेज डेली यूजेस, डेली यूजेस into average daily uses। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। रीऑर्डर पॉइंट आपको ऊपर फॉर्मूला बता दिए। रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम इनटू एवरेज डेली यूजेस। ये रीऑर्डर का फॉर्मूला, रीऑर्डर का फॉर्मूला ऊपर आपका बता दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम बैठाएंगे, मान बैठाएंगे। तो सेफ्टी स्टॉक आपका दिया हुआ था, एनुअल कंजम्पशन आपका दिया हुआ था 30 डेज। एनुअल कंजम्पशन कितना, सेफ्टी स्टॉक कितना दिया, 30 डे। 30 डे हमको पहले 30 डे से अगर गुना करेंगे एवरेज डेली यूजेस से तब ना निकलेगा। तो सबसे पहला काम हमको निकलना होगा एवरेज डेली यूजेस। वे है एवरेज डेली यूजेस को निकालने के लिए क्या होगा, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन आपको कितना था, 18, यानी एक साल में आप 18,000 यूनिट यूज करते हैं एक साल में। एक दिन आपको बोला है कि 365, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला, ऊपर में जाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है 360 डेली की। अगर 360 को अगर लेते हैं 100 का, है ना, तो 18 36, तो आपका एक दिन का हो जाएगा 50 यूनिट। एक दिन कितना हो जाएगा, 50 यूनिट, ठीक है। एक दिन का आपका 50 यूनिट निकल गया एवरेज डेली यूजेस। एवरेज डेली कितना, एक दिन कितना निकल गया, 50 यूनिट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। चलिए चलिए, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल गया। अब सेकंड में हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। सेकंड निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर आपका फॉर्मूला आपको ऊपर में बता दिया गया था। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपका एनुअल कंजम्पशन था कितना, 18,000। इकोनॉमिक ऑर्डर कितना निकल गया, आप अभी जस्ट निकाले 600। तो पर ऑर्डर कितना 6 दिया 18, यानी 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 6 दिया कितना हो गया 18, यानी 30 ऑर्डर पर ईयर। यानी एक साल में 18,000 आप यूनिट जो माल लाते हैं, यूज करते हैं, उसमें से पर ऑर्डर आप कितना देते हैं, 30 का, यानी 30 यूनिट का पर ऑर्डर देते हैं। इस तरह से आप कितना करते हैं, 600 यूनिट का ऑर्डर देते हैं। एक और कितना ऑर्डर देते हैं एक साल में, 30 ऑर्डर देते हैं। यानी आपने एक साल में 18,000 यूनिट यूज किया, और पर ऑर्डर कितना देते हैं आप इकोनॉमिक ऑर्डर, 600। इस तरह से एक साल में कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, 365 दिन में 30 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। कैसे निकाले, एनुअल कंजम्पशन कितना था 18,000, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना निकाले 600, यानी आप एक बार में 600 ऑर्डर देते हैं, और पूरे साल में कितना 18,000, 600 से भागा दे 30 ऑर्डर निकल गया। अब आपका रह गया एक और पॉइंट जिसका नाम है री ऑर्डर पॉइंट। यानी आपको हम ऊपर में बता दिया गया था, इसमें 3 चीज निकालना। पहला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो निकाल दिया आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दिए। दूसरा आपको क्या बताए, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल दिए। तीसरा बताए री ऑर्डर पॉइंट,
रीऑर्डर पॉइंट बनाने के लिए अब हम तीसरा कंसेप्ट में चलते हैं। तीसरा कंसेप्ट में चलते हैं रीऑर्डर पॉइंट निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं रीऑर्डर पॉइंट, तीसरा चलते हैं आप। री ऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम इनटू एवरेज डेली यूजेस। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। रीऑर्डर पॉइंट का दो फॉर्मूला आपको बताया, पहला बताया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो यहां तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों? ना तो मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ, ना तो मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला बताया रीऑर्डर पॉइंट का सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम इनटू एवरेज डेली यूजेस। तो यहाँ आप देखते हैं कि सबसे पहले हमको निकालना होगा एवरेज डेली यूजेस। प्रश्न में दिया हुआ नहीं है एवरेज डेली यूजेस, निकालेंगे कैसे? तो अब यहाँ साइड में आप निकाल लो एवरेज डेली यूजेस। एवरेज डेली यूजेज बराबर एनुअल कंजम्पशन। एक साल में कितना यूज करें आप? 18,000। और एक साल में आपको कितना बोला है? अगर कुछ नहीं बोलता तो 365 दिन, लेकिन अगर बोल दिया था आपको, मैं क्वेश्चन में देख लिए ऊपर में बोला गया था 360 दिन ही लेना है। कितना लेना है? 360 दिन। तो क्वेश्चन हम ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि पीपीटी फाइल है। अगर ऊपर करते हैं तो क्या होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, तो आपका ये वाला मिट जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप उससे देख लिया। क्वेश्चन में कह रहा है एनुअल कंजम्पशन 18,000 यूनिट है और उसका एक साल में 360 डेज लेने के लिए बोला है, इसलिए 360 डे लिए। अगर नहीं बोलता 365 लेते आंख बंद करके, ठीक है ना। तो चलिए 0 0 कट गया। अगर बताइए 18 दूना 36, यानी 18 दूना कितना हो गया? 36। तो इस तरह हिसाब से निकल गया 30 डेज, सॉरी 18 36, कैलकुलेटर दिए 318,000 कितना निकल गया? ये 50 डेज, सॉरी 50 यूनिट। कितना निकल गया आपका? 50 यूनिट, यानी ये 50 यूनिट आपका निकल गया, ठीक है। तो 50 यूनिट आपका एवरेज डेली क्या निकल गया? यूजेस निकल गया, ठीक है। अब हम यहाँ बैठा देंगे। तो सेफ्टी स्टॉक निकालने के लिए आपको, सेफ्टी स्टॉक निकालने के लिए सेफ्टी स्टॉक बोला, निकालने के लिए कैसे निकालेंगे सेफ्टी स्टॉक? आपका 30 डेज दिया हुआ है सेफ्टी स्टॉक, और एक दिन में कितना होता है? 50 यूनिट। तो 50 से आप क्या कर दिए? 50 यूनिट से आप गुना कर दो, इसको निकाल जाएगा। कितना निकाले? 5 दिया, यानी 1500 यूनिट आपका निकल गया, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकाले? तो कहता है 30 दिन सेफ्टी स्टॉक आपको, यानी 30 दिन का माल आपके पास सेफ्टी रहता है, यानी स्टॉक में रहता है मिनिमम में। तो 30 डे, लेकिन एक दिन का कितना यूनिट यूज होता है? 50 यूनिट निकाल, अभी निकाले एवरेज डेली 50 यूनिट, यानी 30 को 50 से गुना कितना हो गया? 1500 यूनिट। तो सेफ्टी स्टॉक कितना हो गया आपका? 1500 यूनिट। एवरेज लीड टाइम आपका दिया हुआ 20 डेज, जब क्वेश्चन में देख लीजिएगा ऊपर में एवरेज टाइम कितना दिया, लीड टाइम कितना दिया? 20 डेज। और एवरेज डेली यूजेज कितना निकल गया? 50 यूनिट। अब इससे गुना कर दिए, ये तो 1500 है ही, और प्लस 5 गुना 10 यानी 1000 बराबर कितना हो गया? 2500 यूनिट। ये भी निकल गया। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आप समझ में आ गया आपको?
चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाया जाएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कराने वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लिखने में हो गया एफ होगा, जी की जगह क्या होगा, एफ होगा। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू यू इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, यानी इसके बारे में कुछ आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ देखिए तो, सबसे पहला दिया हुआ रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ, 5400, यानी रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दे दिया है। इससे पहले आप रीऑर्डर क्वांटिटी निकाले थे, कैसे निकाले थे रीऑर्डर क्वांटिटी, आपको बता देना। रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या पता, 2AO/C, क्यों लिखे थे, तो आपका इस प्रश्न में आपको निकालने की जरूरत नहीं, निकाल करके दिया हुआ है, ठीक है। अगला बोला रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड को हम क्या बताए अभी, है ना, ऑर्डरिंग पॉइंट भी बोलते हैं। रीऑर्डर पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल भी बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल भी बोलते हैं, याद रखिए। रीऑर्डर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल भी बोल सकते हैं, और ज्यादातर रीऑर्डर लेवल ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम कंजम्पशन को हम यूजेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूजेज, जितना यूज करते हैं उसी को बोलते हैं कंजम्पशन। कितना यूज, दोनों का मतलब सेम होता है। मिनिमम कंजम्पशन, इसमें भी क्या बोलते हैं, कंजम्पशन को हम यूजेज बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, मात्र इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्या निकालने बोला आपको, रीऑर्डर क्वांटिटी इतना दिया हुआ है, रीऑर्डर पीरियड इतना दिया हुआ है, 4 से 6 सप्ताह, मैक्सिमम कंजम्पशन 1350 यूनिट पर सब वीक है, मिनिमम कंजम्पशन आपका 450 यूनिट पर वीक है। आपको निकालना क्या है, इसके लिए सिलेक्ट नीचे करते हैं। पहला बोला रीऑर्डर लेवल निकालिए, पहला क्या बोला आपको, रीऑर्डर लेवल, ठीक है ना। तो रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए पहला बोला, दूसरा क्या बोला, मिनिमम स्टॉक लेवल, पहला रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, तीसरा क्या बोला, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और तीसरा था क्या बोला, एवरेज स्टॉक लेवल। ये सब क्या क्या रिक्वायरमेंट आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, क्योंकि हम आगे पीछे फिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये पीपीटी फाइल होने कारण, जिसके कारण से क्या होता है, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा करते जो बनाते हैं वो मिट जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या क्या निकालना आपको यहाँ पे पहले से स्क्रीनशॉट लेके रखा। रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना और एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं आप, कैसे निकला जाता है, चलिए। तो सबसे पहले बोला गया आपसे, आपका 1 नंबर बोला गया रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला अभी जस्ट आप कर चुके हो। पहला था मैक्सिमम यूजेस, क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम यूजेस अभी क्या बोला, यूजेस भी लिख सकते हो या तो कंजम्पशन भी लिख सकते हो। मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। अब बताइए रीऑर्डर फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल का ये फॉर्मूला है, लेकिन इससे पहले जो हम रीऑर्डर लेवल निकाले थे उसमें सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज डेली यूजेस था, लेकिन वहां वो लगा, यहाँ पर ये क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम यूजेस मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ, इसलिए ये लगा। अगर ये नहीं दिया तो वही फॉर्मूला हमको लगाना होता है, सेफ्टी स्टॉक वाला, ठीक है ना। तो चलिए लगाते हैं। मैक्सिमम यूजेज आपका कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेज आपका दिया हुआ है 1350 यूनिट। क्वेश्चन में आप देख लिएगा कितना दिया हुआ, 1350 यूनिट मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ, इनटू मैक्सिमम पीरियड कितना दिया हुआ, 6। मैक्सिमम पीरियड कितना दिया हुआ, 6। तो अब इससे क्या कर लेंगे, गुना कर लेते हैं। इससे क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 1350 इंटू 6, यानी आपका निकल गया 8100। कितना निकल गया, 8100, ठीक है। ये आपका निकल गया रीऑर्डर लेवल, निकल के तैयार है। अब सेकंड में क्या बोला था आपका, सेकंड में बोला था आपका मिनिमम लेवल,
लेवल। कौन लेवल? मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है जो आप पहले निकाले हो, री ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। ये फॉर्मूला आता है। अब ये सब फॉर्मूला क्या है, आपको शुरू में पहले ये सब समझा चुके हैं। रीऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम लेवल का क्या होता है, मैक्सिमम लेवल क्या, एवरेज का क्या होता है, जब ऊपर में आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलिए बताइए, अब यहाँ हम मान बैठाएंगे। रीऑर्डर लेवल अभी निकाल चुके हैं 8100, कितना? 8100 निकाल चुके हैं, ठीक है। नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूजेस आपका मिनिमम है आपका 4, मैक्सिमम है 6, दोनों को जोड़ दिएगा कितना हो गया? 10। 10 का आधा कितना हो गया? 5। 5 हो गया। नॉर्मल आपका पीरियड हो गया 5। और नॉर्मल यूजेज, नॉर्मल यूजेज मैक्सिमम यूजेज का आपका 1350 है। 1300 कितना आपका? 50। क्वेश्चन हम नीचे लिखे हुए हैं, देख रहे हैं। 1350 यूनिट है, क्योंकि हम पीछे आगे पीछे कर नहीं सकते। 1350 है। मिनिमम यूजेज है 450। 1350 और 450 तो कितना हो जाएगा? 13, 14, 14, 18, 18 का आधा कितना हो गया? 900 आ गया, ठीक है आपका। अब इसको इससे गुना कर लो, यह हो गया 8100। 8100 ये रहेगा ही रहेगा। अब माइनस कर देते हैं, कर दिएगा इधर 9 5 4500, ठीक है। तो बताइए 4500 घटाने के बाद कितना आ जाएगा? इसका पास चलिए 8100 माइनस 8500 4500 आपका निकल गया 3600 निकल गया। दूसरा भी मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आपका रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल पीरियड। तो नॉर्मल यूजेज कितना हो गया? यानी मैक्सिमम यूजेज था आपका 1350, मिनिमम यूजेज था आपका, सॉरी मैक्सिमम यूजेज 1350 और मिनिमम यूजेज था आपका 450। 1350 450 का जोड़ कितना हो गया? 1800। 1800 को जो एवरेज करिएगा, आधा करिए तो वो हो गया 900। यानी नॉर्मल यूजेज का मतलब होता है एवरेज यूजेज, ठीक है ना। तो 900 निकल गया। और नॉर्मल पीरियड, मैक्सिमम पीरियड था 6 और मिनिमम पीरियड है 4। 6 4 10, 10 का आधा कितना हो गया? आधा 5 5 दे दिया, ठीक है। इस तरह अगला निकालने वाले हैं। अब तीसरा आपका मैक्सिमम लेवल। क्या आपका? मैक्सिमम लेवल। फॉर्मूला आपका री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी, याद रखिएगा। री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी। उसका मिनिमम यूजेस, याद रखिएगा, मिनिमम यूजेस का बार बार समझाएं, इसका मतलब होता है कंजम्पशन। और मिनिमम पीरियड, ठीक है। तो रीऑर्डर निकल, आप तो 8100 निकाल चुके हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी आपका दिया हुआ है कितना? 5400। क्वेश्चन आप ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन नीचे लिखे हैं, ऊपर कर नहीं सकते हैं, बता ही दिए पहले। आपका मिनिमम यूजेस, तो मिनिमम यूजेस आपका दिया हुआ है 450। अब ऊपर में क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, है ना, ऊपर में जाकर क्वेश्चन देख लीजिएगा कितना है मिनिमम यूजेस 450 यूनिट। और मिनिमम पीरियड है आपका 4, कितना दिया आपका? 4। बस हो गया, यहाँ हो गया 8100 और प्लस 5400। इसको हम जोड़ लेते हैं सर। 81 से 5400 हम जोड़ने के बाद 81 से 5400 जोड़ने के बाद कितना हो गया? 8100 प्लस 5400 तो हो गया 13500। 13500, ठीक है। माइनस 450 गुना कर देते हैं
गुना 4 यानी 1800 बराबर हो जाएगा यानी 11,700 यूनिट। आपका ये भी निकल गया है ना। रीऑर्डर लेवल निकाल दिए, मिनिमम लेवल निकाल दिए, मैक्सिमम लेवल निकाल दिए। अब बचा एवरेज लेवल। एक और बचा है, चौथा लास्ट है, अंतिम आपका एवरेज लेवल। कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत सिंपल। ये मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 बस आप निकाल सकते हैं आराम से, निकाल सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम लेवल बता सकते हैं कितना हो गया। तो मैक्सिमम लेवल निकल गया 11,700, ठीक है। और मिनिमम लेवल कितना हो गया आपका, मिनिमम लेवल आपका निकल गया 3600 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय कितना आपका 2। तो कर लिए, कर लिया, तो हो गया आपका 11,700 और प्लस 3600 15,300। 15,300 का अगर हम आधा करते हैं तो कितना हो गया आपका, निकल गया 7650। ठीक है, यहाँ आंसर हम दे देते हैं बराबर कितना निकल गया आपका 7650 यूनिट। ठीक है, यहीं पे सब कर दिए, यही पेज में सब कर दिए। ठीक है ना। तो एवरेज लेवल का फॉर्मूला आपको हम बता दिए। एवरेज लेवल का फॉर्मूला था मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम लेवल 11,700 था यहाँ पे, और मिनिमम कितना था 3600 था। आपको यहाँ पे देख लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिया, भागा देने के बाद कितना आ गया 7650। आपका ये आंसर निकल गया। ठीक है, आप इसको बना लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। बस ये एग्जाम के लिए है, परसों आपका एग्जाम भी ऐसे भी है पार्ट 3 वाले सबका। ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, इस क्वेश्चन को हर हाल में करके जाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन को एग्जाम से पहले आपका सबसे पहले फीफो मेथड से क्वेश्चन बताया गया था आपका, दूसरा बताया गया आपका ये, और तीसरा एक और आने वाला है लीफो मेथड से, वो आपका नेक्स्ट एग्जाम से पहले वो लीफो मेथड भी आ जाएगा। ठीक है, आप मेरे इसको बनाने के बाद, उस स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।